डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए बहुत शोहरत पाई, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी पे निगाह दौड़ाएंगे तो वो शिर्क की दावत देने वाले रहे, वो या अली मदद कहने वाले, वो गैरुल्लाह की पुकार पर ईमान रखने वाले और वही कब्र परस्तों वाले अकाइद। सहाबा की गुस्ताखी के भी उनके कई क्लिप मौजूद हैं जिससे उनका रजू साबित नहीं है, बल्कि पूरी बनु उमैया के खिलाफ जो उसने जुबान दराज की, बल्कि पूरी बनु उमैया के खिलाफ जो उसने जुबान दराज की, बल्कि पूरी बनु उमैया के खिलाफ जो उसने जुबान दराज की। जो अकीदा तौहीद के मसले पर फेल हो उसकी वफात पर मगफिरत की दुआओं की पोस्टें और लोगों से यह तलब करना कि इसके लिए दुआ की जाए, किसी अहले शिर्क के लिए मगफिरत की दुआ नहीं की जा सकती। मगफिरत की दुआ किसके लिए होगी? अहले तौहीद के लिए, किसी मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ नहीं होगी। मैं रोज़े रसूल के अंदर जब गया था तो मैंने एक ही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हुजूर रखी थी। ये जो जुमला गौर सुनिएगा, रसूल से दुआ नहीं मांगते अल्लाह से, वरना लोग ये कहेंगे। हमें तो इस नात को भी चेंज कराया कि ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, नहीं, ए सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ आए तो दीदार। मंजूर दुआ तो अल्लाह करता है, दुआ तो सिवाय अल्लाह की कोई सुनता ही नहीं। अजीबु दावत दाई ज़दान उदून या सजिब लकुम, तो दुआ तो अल्लाह से मांगी जाती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ दोस्तों, मेरी जो आज की वीडियो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम पर है। इसमें मैं दो बातों को जो है उजागर करूंगा। उनमें एक सबसे पहले कि जो उनके खिलाफ अभी तक कुछ तबकात की जानिब से हर्जा सराई की जा रही है, क्या वो गलत है या वो सही है, ये लोग हक पर हैं या नाहक हैं। और नंबर दो, डॉक्टर आमिर लियाकत के शरई वारिस इस वक्त कौन है, क्या उनकी आखिरी बीवी जो मुबैना तौर पे अपने आप को दानिया शाह कहती हैं लेकिन ओरिजिनली वो जो है दानिया मलिक हैं, क्या वो उनकी शरई वारिस हैं या नहीं। अजीज दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने पहले जो सेगमेंट की तरफ आता हूं जिसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि बाज़ तबकात की जानिब से डॉक्टर आमिर लियाकत के खिलाफ अभी तक हर्जा सराई जारी है और ख़ुसूसी तौर पे कुछ अहले हदीस तबकात हैं जिनकी तरफ से उलमा की तरफ से डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में उनके इंतकाल के बावजूद जो है वो उनके खिलाफ मुसलसल तकारीर और बयानात जारी कर रहे हैं। और कुछ देवबंद जो हैं वो जुनैद जमशेद के साथ डॉक्टर आमिर लियाकत की होने वाली एक चपकलिश को लेकर वो डॉक्टर आमिर लियाकत से अभी तक नफरत का इजहार कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे मज़हब इस्लाम में अल्लाह ताला ने ये जब दुनिया के अंदर इंसान का जब इंतकाल हो जाता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसके हिसाब किताब के बंद करने का हुक्म देते हैं। जब फरिश्ते उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखनी बंद कर देते हैं तो फिर हम मुसलमानों को भी चाहिए और हम इंसानों को भी ये चाहिए कि मर जाने के बाद इंसान की अच्छी बातों को याद किया जाए। इसके बावजूद कि मैं खुद डॉक्टर आमिर लियाकत का बहुत बड़ा नकाद रहा हूँ और खसूसी तौर पे हानिया के मामले में हानिया का सपोर्टर और आमिर लियाकत का मैं उसका इख्तलाफ करता रहा हूँ, गो के हानिया के अमल की मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि वो यहाँ से निकली, अपने माँ बाप के घर से निकली और शो बिजनेस आने की शौक में वो अपनी इज्जत, अपनी जान, अपना जहनी तवाज़न सब कुछ गंवा बैठी। और उसके तमाम तर जिम्मेदार डॉक्टर आमिर लियाकत को जो है तबकात की जानिब से, मेरी जानिब से उनको जिम्मेदार ठहराया जाता था। इसमें अजीज दोस्तों, मेरा अब उनके इंतकाल के बाद सिर्फ और सिर्फ अमल ये होना चाहिए कि मैं उनके दर्जात की बुलंदी और उनके लिए और आला मकाम, जन्नत के अंदर आला मकाम के लिए दुआ करूं। और अजीज दोस्तों, सबसे पहले जब इंसान अपना रुजू कर लेता है तो उसके बाद जो है हमें भी चाहिए कि हम उसको माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह की सिफ्त है कि वो माफ़ करने वाला है। तो हम कौन होते हैं कि अल्लाह की सिफ्त से दो कदम आगे जाएं। नंबर एक, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक किताब लिखी और उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं 15 मिनट तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पे जन्नतुल बकी गया और उनके कदमों में बैठकर उनसे मैंने माफ़ी मांगी और फिर उनकी शान में कुछ जुमले लिखे जो वीडियो के अंदर आपको दिखाए जाते हैं। नाज़रीन, मेरी किताब है मुक़द्दमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैं इस किताब का एक ऐसा वर्क़ आपके सामने खोलने जा रहा हूँ जो मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में बैठ के लिखा, यानी उनकी क़ब्र अथर के पास। मैंने इजाज़त ली सऊदी हुकूमत से 15 से 20 मिनट की।
और ये 15 मिनट में मैंने लिखा जो इस किताब में शामिल है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अम्मी जान, बेगर्ज आपकी ज़ात है, मेरी नहीं। सो मैं आपसे मुल्तजी हूँ और अपनी गर्ज बयान करना चाहता हूँ कि मेरे नामे अमाल में स्याहकारियों, बदकारियों और गिलाजतों के ढेर के सिवा कुछ नहीं। बस इस कीचड़ जैसे वजूद में हुब्बे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक कमल खिला है जो कि किताबी शक्ल में मौजूद है। इसे कबूल करके मेरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश जरूर फरमा दीजिएगा। अम्मी जान, आप मेरा जिम्मा ले लीजिए, क्योंकि मेरे जिम्मे तो जो कुछ था मैंने उसे नहीं निभाया। मैंने अपने किसी अहद को पूरा नहीं किया, मगर आप तो उनकी हयात पाक की रफीका हैं जो अहद पूरे करने वालों में से हैं, जिन्होंने शब हिजरत भी अमानतों का ख्याल रखा। और कुछ यूं हुआ कि लोगों की अमानतें अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाली और अल्लाह की अमानत यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बाबा जान हिफाजत में लेकर निकले। मेरा लिबास हयात तार तार है, सिफारिश के धागों से इसे रफू करा दीजिएगा। अम्मी जान, एक मरतबा फिर माफी मांगता हूँ उन सब की जानिब से जिन्होंने आपको नहीं समझा, और उनकी जानिब से भी जो आपकी मोहब्बत के दावेदार तो हैं लेकिन आपके मर्तबे को औरत के तराजू में तोलकर एजाज उम्मुल मोमिनीन की रफत तक पहुंच ही नहीं पाते और जबान की लर्जिशों पर आपसे ठीक तरह मुआफी भी नहीं मांग पाते। अम्मी जान, इजाजत दीजिए। आज शाबानुल मुअज़्ज़म 1439 हिजरी की 7 तारीख है। शाबानी का महीना था और जदतुल बकी की वही रात थी जिसने आपके सबब हम तक शब बारात पहुंचा दी। और क्यों ना पहुंचती कि जो आयाते बारात का ताज पहने हो उसी को शब बारात की खबर देना ज़ेब देता है। तो फिर मेरी भी बारात हो, मेरी भी बारात हो, मेरी भी बारात हो। आपका गुलाम आमिर लियाकत हुसैन, 7 शाबानुल मुअज़्ज़म 1439 हिजरी, इहाते जन्नतुल बकी, गुंबदे खजरा के सामने। शुक्रिया। अजीज दोस्तों, ये आपने देखी वीडियो और उसके बाद आपसे मेरी गुजारिश है कि जब इंसान अल्लाह ताला से तौबा कर लेता है और ये चीज़ें आम तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई जाती, जब किसी शख्स के बारे में मनफी एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने रखे जाते हैं तो फिर उसके मुस्बत पहलू जो हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक बड़े मजमे के अंदर अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार की और रोते रोते अल्लाह से अपनी लग़्ज़िशों और अपनी कोताहियों के बारे में अल्लाह से तौबा की। उसकी वीडियो भी आपके सामने मुलाहिज़ा करता हूँ। रहम फरमाने वाले, ए गुनाहों को बख्शने वाले, आज सबसे पहले मैं अपनी ज़बान की लग़्ज़िशों और कोताहियों से तौबा करता हूँ। मुझसे शान सहाबा में जो भी गुस्ताखी हुई हो या शेखैन करीमैन की ज़ात के बारे में कोई बेअदबी हुई हो, और ए मेरे रब यकीनन हुई है और मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ, और ए अल्लाह तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ, और मैं किसी खजालत और शर्मिंदगी के बगैर ए मेरे रब सिद्क़े दिल और खुलूस नियत के साथ तौबा करता हूँ। ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, और आइंदा के लिए नामूस उलूहियत, नामूस रिसालत, नामूस अहले बैत, नामूस सहाबा, नामूस खुलफाए राशिदीन का सबसे बड़ा मुहाफिज और सिपाही बना दे, खत्म नबूवत का सिपाही बना दे परवरदिगार। और ए अल्लाह इसी तरह हमारी ज़बान से जो माजी की जिंदगी में कुफरियात निकली हो, आज हम सब उससे रुजू करते हैं और अपने ईमान की तजदीद करते हैं। और ए अल्लाह सबसे पहले मैं अपने ईमान की तजदीद करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज दोस्तों, इस बात की ये गवाही मौजूद है कि डॉक्टर आमिर लियाकत अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में निजी महफिल के अंदर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम को लेकर आए और वहाँ पर एक शिया आलम ने किसी सहाबी के शान में गुस्ताखी की तो डॉक्टर आमिर लियाकत आपे से बाहर हो गए और मरने मारने पर आ गए। तो अजीज़ दोस्तों, जब इंसान अपनी ख़ताओं से रुजू कर लेता है और अपनी तमाम बुराइयों को तौबा ताइब के ज़रिए अल्लाह से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है तो फिर इंसान को चाहिए कि वो इंसान को माफ़ कर दे, वो शख्स जो दुनिया से जा चुका है। तो इसलिए मेरी उलमाए कराम से और तमाम तबकात से गुजारिश है कि इस वक्त हमें डॉक्टर आमिर लियाकत के मुस्बत पहलुओं की तरफ जाना चाहिए, ना कि उनके
हम उनके मनफी पहलू को लाकर खुद भी गुनाहगार हों। और अजीज़ दोस्तों, उसके बाद अब मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत के वरासा कौन हैं। तो उनमें डॉक्टर आमिर लियाकत के वरासा में उनके 2 बच्चे वरासत में हैं और उसके अलावा दानिया जो उनकी आखिरी बीवी हैं वो भी उनकी वरासत में हकदार हैं। इसके अंदर ये बात एक कानूनी नुक्ता है और शरई नुक्ता है, गो कि उन्होंने खुला का दावा किया था। खुला का दावा करने के बाद वो खुला का दावा डिग्री नहीं हुआ था, और अगर डिग्री भी हो जाए तो 90 दिन का वक्त होता है, वो एक तलाक तस्वर की जाती है। 90 दिनों के बाद यूनियन कौंसिल से आपको तलाक की डिग्री मिलती है, जिसके बाद आप दूसरी शादी करने के अहल होते हैं। तो दानिया का जो ये दावा है खुला का, वो आप पसंद करें या ना करें, हमारी उसमें बेशक तमाम तर जो आमिर लियाकत को मौत तक पहुंचाने की जिम्मेदार है वो दानिया उनकी बीवी है, जिन्होंने अपने शोहर को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक के मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो उन्होंने अपने शोहर को सोशल मीडिया पे बेलिबास किया, और जो उनकी वजह मौत बना, जिसकी वजह से आज दानिया जो है वो एक मुजरिमा भी हैं, लेकिन शरई और कानूनी तौर पर इस वक्त भी वो उनकी जायदाद में फारिस हैं और उनका हक है कि उनकी जायदाद में वो अपना हिस्सा ले सकें। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक के साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसमें हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह की खबरें आपके सामने, इस तरह के मामलात लाते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।